हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर गेन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, और अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। ये सभी प्रश्न टीचिंग एग्जाम की दृष्टि से, सीटेट की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में जो है वो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देख लेते हैं सामाजिकरण क्या होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति समाज के अनुकूल व्यवहार करना सीखता है। समाज के आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों, संस्कृति, प्रथाओं, इन सभी को सीखता है और अपने व्यवहार का परिमार्जन करता है तथा वह अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित भी करता है। तो ये होता है सामाजिकरण। चलिए अब हम प्रश्नों पे चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, समाजमिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है आर्थिक स्तर की जांच में, समाज के सर्वेक्षण में, सामाजिकरण की जांच में, या इनमें से सभी। तो देखिए, समाजमिति जो तकनीक है इसका प्रयोग सामाजिकरण की जांच में किया जाता है। इस तकनीक के प्रतिपादन जो हैं वो जैकब लेवो मोरेनो हैं। इस तकनीक में एक समूह के सदस्यों के बीच मौजूद सामाजिक संबंधों का मापन किया जाता है, इसलिए ये सामाजिकरण की जांच की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठजनों से, या इन सभी से। तो देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया में बच्चे परिवार से भी सीखते हैं सामाजिक होना, विद्यालय से भी सीखते हैं, श्रेष्ठजनों से भी सीखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। उपनयन संस्कार किस काल में किया जाता था? वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुस्लिम काल में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, उपनयन संस्कार जो है वो वैदिक काल में किया जाता था। उपनयन का अर्थ है गुरु के समीप लाना, अर्थात ये विद्या आरंभ एक संस्कार है। इसमें जो आयु होती है वो अलग अलग बालकों के लिए अलग अलग होती है। जैसे ब्राह्मण बालक है उसके लिए 8 वर्ष है, जो क्षत्रिय बालक है उसके लिए 11 वर्ष है, और जो वैश्य बालक है उसके लिए 12 वर्ष है। तो अलग अलग आयु मानी गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से सामाजिक है। तो हमें ऐसा कथन चूज करना है जो ये संकेत करता है कि बच्चा सामाजिक नहीं है। डैश के अतिरिक्त बोला गया इसलिए। ऑप्शन ए है, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। जो क्रोध को भी, अपने गुस्से को भी, अपने खुशी को भी प्रबंधित कर लेता है तो वो सामाजिक है। हमारा आंसर ये नहीं है। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। देखिए, जो साथियों के साथ सिर्फ प्रतियोगिता पर ही ध्यान केंद्रित करता है वो सामाजिकता नहीं होती। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी देख लेते हैं। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, संबंध अंदर अगर मधुर बना लेते हैं तो वह सामाजिक है। चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। तो देखिए, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर लेता है और उन्हें आगे करता रहता है तो ये सामाजिकता का ही लक्षण है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और। ऑप्शन ए है, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, संवेगात्मक संबंध उपलब्ध कराना, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, या व्यक्तित्व विकास। तो देखिए, सामाजिकरण में क्या होता है? सांस्कृतिक संचरण होता है, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है, और व्यक्तित्व का विकास होता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, या संचार माध्यम का? तो देखिए, सामाजिक विकास में खेल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परस्परता कहते हैं,
कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या संगति कहते हैं। तो कार्ल लेविन के अनुसार समूह में जो भी परिवर्तन होते हैं उसे गतिशीलता कहते हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? धर्म, शिक्षा, सरकार या जाति? तो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, इसका सर्वाधिक कार्यकारी है शिक्षा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास जो पाठ्यचर्या होती है उसमें क्या क्या होता है? बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षी साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंध और औपचारिक संकेत, परिवार के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, मूल्य व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो देखिए जो विद्यालय में सामाजिकरण से रिलेटेड पाठ्यचर्या होती है उसमें अंतःक्रिया होती है, सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक भूमिकाएं होती हैं, ये सब अनौपचारिक संकेत होते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया। ये समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत जो है व्यक्तित्व का, ये किसने दिया है? हिप्पोक्रेटस के द्वारा दिया गया है, शेल्डन के द्वारा, स्पेंजर के द्वारा या क्रैचमर के द्वारा? तो देखिए ये समाजशास्त्रीय प्रकार का जो सिद्धांत है वो स्पेंजर के द्वारा दिया गया है। स्पेंजर ने 6 आदर्शों या मूल्य झुकाव के संदर्भ में या व्यक्तित्व लक्षणों के प्रकार में व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया। इसके उन्होंने 6 आदर्श माने थे या 6 प्रकार माने थे, जिसमें है सैद्धांतिक प्रकार, आर्थिक प्रकार, सौंदर्यबोधी प्रकार, सामाजिक या समाजशास्त्रीय प्रकार, राजनीतिक प्रकार और धार्मिक प्रकार। ये 6 प्रकार हैं। इसमें से एक है समाजशास्त्री, जो उसमें क्या है, समाजशास्त्री प्रकार का व्यक्तित्व किनका होता है? देखिए जिनका व्यक्तित्व सामाजिक होता है, इनका जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो लोगों का प्यार होती है या लव ऑफ पीपल होता है। इनका पैशन क्या होता है? सेल्फ को, अपने समय को और अपने रिसोर्स को दूसरों की मदद करने में लगाने का जुनून बना रहता है। और इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? लोगों के साथ रहने की और उनकी मदद करने की प्रवृत्ति होती है। तो वो होता है समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सिखाना। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ये तो रॉन्ग लग रहा है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, तो ये तो सही है। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण है, ये भी सही है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सिखाया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन जो बी है वो नहीं है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो और वो स्वीकार कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर है। 30 क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? यहाँ पे देखना है व्यक्तिगत कारक कौन सा नहीं है। मित्र मंडली, स्वास्थ्य, संवेग या बुद्धि? तो देखिए जो बुद्धि है बालक की वो व्यक्तिगत होगा, संवेग भी उसका व्यक्तिगत होगा, स्वास्थ्य भी व्यक्तिगत होगा, लेकिन जो मित्र मंडली है वो सामाजिक होगी, उसमें समूह है ना, तो वो व्यक्तिगत नहीं होगा। तो आंसर जो ए है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। बालक का समाजीकरण किससे संबंध नहीं है? आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करने से या आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना।
देखिए इन सभी ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, इसमें संबंध नहीं है बताना है हमें। सामाजिकरण का किससे संबंध नहीं है? आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना, या आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेनी है। तो देखिए जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है ये तुरंत नहीं होती है, ये आजीवन चलती है, ये सतत प्रक्रिया है, ये तुरंत नहीं होती। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर है। व्यक्ति जीवन भर सीखता है, सामाजिक होता है, जीवन भर सीखता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो तुरंत होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सही कथन चूज करना है सामाजिकरण के बारे में। विद्यालय सामाजिकरण का मुख्य कारक है, पहला मुख्य कारक है। तो ये तो नहीं है क्योंकि पहला तो परिवार होता है। विद्यालय द्वितीयक या गौण बोल सकते हैं इसे। विद्यालय सामाजिकरण का महत्वपूर्ण कारक है, तो महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी और डी भी पढ़ लेते हैं एक बार। सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये तो रॉन्ग है। विद्यालय की अहम भूमिका है। सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ये भी सही है। लेकिन इन बी और डी में जो बेस्ट ऑप्शन है, ज़्यादा सही आंसर है, वो है बी। विद्यालय सामाजिकरण का महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें बी और जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हो सकते हैं? तो देखिए जो प्राथमिक कारक होता है वो परिवार होता है, हम जानते हैं। तो द्वितीयक कारक पूछा है तो परिवार से रिलेटेड जो है वो तो हो ही नहीं सकता। मीडिया और पड़ोस, स्कूल और मीडिया, हमने इन दोनों ऑप्शन में से चूज़ करना है। हम ये भी जानते हैं कि जो स्कूल है वो द्वितीयक कारक में आता है, तो इसमें तो स्कूल है नहीं। ऑप्शन डी जो है वो उसमें स्कूल और मीडिया आ रहा है, तो ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर है। स्कूल और मीडिया सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हो सकते हैं। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, हमारे ऑप्शन देख के इसका आंसर लगाना पड़ता है हमें। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 34। सामाजिकरण की प्रक्रिया को समाज में डैश की प्रक्रिया कहा जाता है। समाज में कैसी प्रक्रिया है सामाजिकरण की प्रक्रिया? सीखना है, समायोजन करना है, आत्मसातीकरण है, या बढ़ना है? तो देखिए सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, समाज के आदर्शों के अनुकूल व्यवहार किया जाता है, समायोजन किया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण कारक हो सकते हैं? परिवार, विद्यालय और आस पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और आस पड़ोस, परिवार और रिश्तेदार। तो देखिए मुख्य कारक होते हैं परिवार, प्राथमिक भी बोल सकते हैं इसे। तो परिवार और आस पड़ोस हो नहीं सकता, परिवार जिसमें है वो दोनों ऑप्शन ही नहीं होंगे हमारे। गौण द्वितीयक कारक विद्यालय होते हैं। यहाँ पे गौण पूछा है तो हम विद्यालय में से ही कोई सा एक चूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे विद्यालय और आस पड़ोस और विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, कुछ लोग ए को भी सही मानते हैं, कुछ लोग बी को भी सही मानते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाने हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन जो ए हो जाएगा, विद्यालय और आस पड़ोस, ये हमारे गौण कारक हो सकते हैं, क्योंकि परिवार और परिवार के सदस्य तो मुख्य कारक में आ गए। तो जो ऑप्शन ए है विद्यालय और आस पड़ोस, ये गौण कारक हो सकते हैं सामाजिकरण के। ये हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ ख़त्म होती है। कल से हम नया टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।